वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सीएम बघेल के निर्देश पर ऑनलाइन सट्टा कारोबारी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई, 24 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ में अवैध ऑनलाइन सट्टा अवैध कारोबार पर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जिनेजा को निर्देश दिए थे कि छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा समेत अवैध कारोबार करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे, जिस पर आज दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा और अवैध कारोबार करने वाले 24 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। दुर्ग पुलिस ने अब तक अवैध सट्टा कारोबार करने वाले 75 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। पर्यटन मंडल के होटलों में बिकेगी शराब, छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने दी मंजूरी, दोपहर से आधी रात तक खुल सकते हैं बार। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के होटलों मोटलों में अब विदेशी शराब भी परोसी जाएगी। आबकारी विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। शर्त यह कि शराब होटल के रेस्टोरेंट या ऐसे ही किसी जगह पर ग्राहकों को खुली बोतल से परोसी जाएगी। इसके लिए संबंधित होटल को FL 3 श्रेणी का लाइसेंस जारी होगा। इन होटलों में पीने पिलाने का सिलसिला दोपहर 12 बजे से लेकर साथ ही रात 12 बजे तक चलता रहेगा। आबकारी विभाग ने इस लाइसेंस लेने वालों के लिए कुछ शर्तें रखी है। पहली शर्त है कि इन होटलों में परोसने के लिए विदेशी शराब की खरीदी उसी जिले की किसी फुटकर दुकान से हो। यह दुकान कलेक्टर तय करेंगे। दूसरी यह कि होटल में केवल एक ही बार रूम और साथ ही शराब काउंटर की अनुमति होगी। अधिसूचना के मुताबिक होटल में विदेशी शराब की बिक्री सामान्य फुटकर दर से कम 20% अधिक मूल्य पर दिया जाएगा। ये होटल एक समय में 250 से अधिक शराब की बोतल और 480 बियर से अधिक स्टॉक नहीं रखेंगी। रायपुर में 2.5 साल बाद शुरू हुई सिटी बसें, पहले चरण में 15 बसों को मिली हरी झंडी। दरअसल बता दें कि यहां पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगभग 2.5 साल बाद एक बार फिर से सिटी बसों का संचालन शुरू किया गया है। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया गया। शहर के अंदर और साथ ही आसपास के इलाकों में जाने के लिए लोगों को अब सुविधा मिलेगी। साथ ही पहले चरण में 15 बसों को सड़कों पर दौड़ाएगी। इसके बाद 2 दिनों के बाद 15 और बसों को संचालित किया जाएगा, जिसके बाद कुल मिलाकर 30 बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। महिला बाल विकास विभाग के क्लर्कों को ACB ने 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। महिला से की थी डिमांड। बैकुंठपुर के यहाँ पर घड़वा से बड़ी खबर है ACB से। महिला एवं बाल विकास के घड़गवा से रेडी टू ईट फूड सप्लाई करने के लिए बकाया साथ ही पैसा निकालने के एवज में घूस लेने वाले क्लर्क रविशंकर खलको को गिरफ्तार कर लिया गया है। ACB के अंबिकापुर की टीम ने सहायक ग्रेड 3 के चलते यहाँ पर लेखपाल को 50,000 की रिश्वत की रकम के साथ धर दबोचा है। लेखपाल ने सहायता समूह से किसी बाकी यहाँ पर बची राशि 6,50,000 रुपये की भुगतान करने के एवज में 1,50,000 रुपए की डिमांड की थी। दोनों के बीच साथ ही 1 लाख रुपए में सौदा हुआ था। साथ ही इधर सहायता समूह के द्वारा रिश्वत की डिमांड करने वाले लेखपाल को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया गया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। त्योहारों के सीजन में खाने के तेल के दामों में आ सकती है बड़ी गिरावट। पाम ऑयल के दाम साल के निचले स्तर पर। इन त्योहारों के सीजन में खाने के तेल के दामों में भारी कमी आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाने के तेल के दामों में गिरावट आई है। पाम ऑयल के दाम एक साल के निचले स्तरों पर जा ढुलका है। वैश्विक मंदी के आहट के चलते सोयाबीन, CPO, मोबिला से लेकर सूरजमुखी की कीमतों लगभग आधे से कम हो गई है। वहीं दूसरी ओर साथ ही सोयाबीन की नई फसल की छूट-फूट आवक भी शुरू हो गई है, जिससे कि इसकी कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा। शराबबंदी पर कांग्रेस का नया बयान। विधायक सत्यनारायण शर्मा बोले, पूरे देश में एक साथ बंद हो शराब, ऐसा नहीं हुआ तो तस्करी होगी। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी पर कांग्रेस का एक नया स्टैंड आया है। कांग्रेस विधायक और शराबबंदी का सुझाव देने के लिए बनी राजनीतिक समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने इस पर बात की है। उन्होंने कहा कि अगर प्रभावी शराब बंद करनी है तो उसका एक ही तरीका है कि पूरे देश में एक साथ शराब बंद किया जाए। अगर एक राज्य में बंद हुआ तो पड़ोसी राज्यों से तस्करी होगी, फिर उसको कौन रोकेगा। रायपुर के साथ ही बाउच स्टार स्थित अपने निवास कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसी पड़ोसी राज्य में शराबबंदी नहीं है। यहाँ एकाएक शराबबंदी कर भी दी जाए तो राज्यों से अवैध शराब का आना शुरू हो जाएगा। ऐसे में शराब में मिलावट और जहरीली शराब जैसी गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाएगी।
छत्तीसगढ़ में नवरात्र पर सजा मां का दरबार। रतनपुर के महामाया मंदिर में 25,000, दंतेश्वरी मंदिर में 10,000 ज्योति प्रज्वलित, उमड़ी भक्तों की भीड़। साथ ही बीते दिन से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख माता मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। दंतेवाड़ा में बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की पहले दिन विशेष पूजा हुई। रतनपुर स्थित आदिशक्ति महामाया देवी में 25,000 और दंतेश्वरी माता के दरबार में करीब 10,000 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। देर रात से भक्तों की भीड़ है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मां बम्बलेश्वरी का दर्शन करने पहुंचे हुए थे। भीड़ को देखते हुए सभी मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल 9 दिनों तक लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ यहां पर देखने को मिलेगी। तस्नीम मीर और प्रियांशु राजवत ने छत्तीसगढ़ इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज में जीता एकल खिताब। भारतीय जोड़ी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड को दी मात। विश्व के पूर्व जूनियर नंबर 1 शटलर तस्नीम मीर और प्रभावी प्रियांशु राजवत ने सबको चौंकाते हुए रायपुर में खेले गए इंडियन छत्तीसगढ़ इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज में क्रमशः महिला और पुरुष का एकल खिताब जीत लिया है। टूर्नामेंट में पहले ही कई वरीय खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। तस्नीम ने फाइनल में 6ठी वरीयता प्राप्त कर चुकी सामिया फारूकी को 14-21, 21-17, 21-11 से हराया, जबकि 5वें वरीय प्रियांशु ने पुरुष एकल के खिताब मुकाबले में अनुभवी शुभंकर को 21-13, 21-11 से पराजित किया। नवरात्र शुरू होते ही मांग बढ़ी तो फलों की कीमतों में आई तेजी। नवरात्र शुरू होते ही यहाँ पर फलों की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। 40 से 50 रुपये दर्जन में बिकने वाला केला सोमवार से 60 से 70 रुपये दर्जन हो चुका है। इसी प्रकार से 100 से 120 रुपये किलो वाला सेब 120 से 130 रुपये तक पहुँच चुका है। फलों कारोबारियों का कहना है कि उपवास के दौरान फलों की मांगों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी के साथ 40 से 50 रुपये पीस के हिसाब से बिक रहा नारियल पानी 50 से 60 रुपये पीस के हिसाब से बिक रहा है। साथ ही मुसब्बी भी 70 रुपये प्रति किलो है। अनार 140 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। कारोबारियों का कहना है कि फलों की आवक सामान्य बनी हुई है। इसी के साथ इन दिनों मेवे की मांग में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कीमतों में इसका असर नहीं पड़ा है। गांव की महिला पंच के साथ सरपंच का चल रहा था अवैध प्रेम प्रसंग। रिश्तेदार पंच ने किया कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला, गिरफ्तार। धमतरी जिले की सोनेवापारा सरपंच पर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी पंच ओम प्रकाश निषाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 23 सितंबर को साथी मगरलोड ब्लॉक के ग्राम सोनेवापारा सरपंच विद्याचरण नेताम 36 वर्ष पर उसकी गांव के पंच ओम प्रकाश उर्फ मजनू निषाद ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सरपंच गंभीर रूप से घायल हो चुका है। उसका धमतरी के अस्पताल पर उपचार चल रहा है। छत्तीसगढ़ में सैर सपाटा और पर्यटन को बढ़ावा देने मंथन आज जुटेंगे देश भर के विशेषज्ञ। छत्तीसगढ़ में मौज मस्ती और सैर सपाटा अब नए तरीके से होगा। मतलब छत्तीसगढ़ समेत देश की दुनिया के लोग आने वाले समय पर पर्यटन के कई नए क्षेत्र देख सकेंगे। देश भर के विशेषज्ञ व वक्ता छत्तीसगढ़ में पर्यटन के नए आयामों पर विचार करने विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर यानी आज को राजधानी रायपुर में जुटेंगे। होटल बेबीलोन इंटरनेशनल में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार को लेकर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंधक संचालक अनिल साहू ने यह जानकारी दी है। बिलासपुर जिले में स्व सहायता समूह को भुगतान के लिए शासन से 17 करोड़ 24 लाख रुपए का आवंटन। जिले में मिड डे मील संचालित करने वाले महिला स्व सहायता समूह को भुगतान करने के लिए शासन से 17 करोड़ 24 लाख रुपए जारी किए गए। समूह को 5 माह में भुगतान नहीं हुआ था। जिले में 1707 स्कूलों में मध्याह्न भोजन का वितरण किया जाता है। समूह को पिछले 5 महीनों से मध्याह्न भोजन की राशि नहीं मिली थी। इससे रसोइयों स्व सहायता समूह को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहे थे। अब राज्य सरकार ने 17 करोड़ 24,03,000 रुपये जारी कर दिए हैं। सभी सहायता समूह को रसोइयों को दशहरे से पहले उनके खातों में भुगतान कर दिया जाएगा। कच्चा तेल $80 प्रति बैरल के नीचे फिसला। फेस्टिवल सीजन विधानसभा चुनाव से पहले मिल सकती है बड़ी राहत। साथ ही इन त्योहारों के सीजन में आपको महंगे डीजल से बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल पहली बार $80 प्रति बैरल के नीचे पहुंच चुका है। जनवरी 2022 के बाद यहां पर कच्चे तेल के दामों में सबसे बड़ी गिरावट है। वेस्ट टेक्सास यहां पर इंटरमीडिएट के चलते यहां पर क्रूड ऑयल की कीमत $78 प्रति बैरल के करीब लुढ़क चुका है और फिलहाल $78.66 प्रति बैरल कारोबार रहा है, जिसके चलते भारत अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चा तेल से खरीदते रहता है। ऐसे में भारत के लिए कच्चा तेल खरीदना सस्ता हुआ है। इंडियन बास्केट प्राइस $90 प्रति बैरल के करीब जा चुका है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों पर साथ ही पेट्रोल और डीजल से राहत मिल सकती है।
गलत सूचना फैलाने वाले 10 यूट्यूब चैनलों पर सरकार का एक्शन, 45 वीडियो भी किए गए ब्लॉक। साथ ही यहाँ पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गलत जानकारी फैलाने वाले यूट्यूब चैनल को खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 10 चैनलों से करीब 45 वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया। संबंधित वीडियो को ब्लॉक करने के आदेश 23 सितंबर को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की नियम 2021 के प्रावधानों के तहत जारी किए गए थे। ब्लॉक किए गए वीडियो को 1,30,00,000 से ज्यादा देखा गया था। सामग्री में धार्मिक समुदाय के बीच नफरत फैलाने के इरादे से फैलाई गई फर्जी खबरें और मॉड वीडियो भी शामिल थे। उदाहरण में शामिल कुछ झूठे दावे जैसे सरकार ने कुछ सामुदायिक धार्मिक अधिकारों को छीन लिया और साथ ही धार्मिक समुदायों के खिलाफ हिंसा के यहाँ पर धमकियां फैलाई गई थी, जिसके चलते साथ ही सूचना मंत्रालय ने इसे ब्लॉक कर दिया है। JCCJ बोली डहादो स्क्वाईवाई कहा रायपुर में ट्रैफिक के लिए मुसीबत बन रहा है, यह अधूरा निर्माण समाधान पर काम करे बीजेपी कांग्रेस। राजधानी रायपुर में विवादित स्क्वाईवाई के मुद्दे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी JCCJ भी यहां पर कूद पड़ी है। दरअसल पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भगवानू नायक के मुताबिक स्क्वाईवाई को ढहा देने से लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर इस मुद्दे को समाधान करने के बजाय केवल राजनीति करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ सरकार की नई उद्योग नीति से प्रदेश में बन रहा है औद्योगिक विकास के लिए अच्छा माहौल। राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के उद्यमों द्वारा 5 करोड़ रुपए के पूंजीगत लागत तरीके से नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए 25% अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए जो है मार्जिन की राशि अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। ओबीसी वर्ग के लिए औद्योगिक क्षेत्र में 10% भूखंड आरक्षण का निर्णय लिया गया है, जबकि पहले की औद्योगिक नीति में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बालोद शराब भट्टी चोरी मामले में बड़ा खुलासा, 2 कर्मचारी समेत 5 गिरफ्तार, 6 लाख रुपए बरामद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पुलिस ने जिले के यहां पर गुंडरदेही थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी शराब भट्टी में चोरी के मामले को सुलझाते हुए शराब भट्टी के 2 कर्मचारी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी करने के बाद शराब भट्टी में लगे CCTV कैमरे के डिवाइडर को भी इन चोरों ने ठिकाने लगा दिया था। इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं ये आरोपी पहले आर्म्स एक्ट, मारपीट, चोरी जैसे अपराधों पर भी जेल जा चुके थे। अब हर घर डिजिटल डोर नंबर यूनिकोड से मकानों की होगी पहचान, मिलेगी आवश्यक सेवाओं की सुविधा। छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक नई पहल की शुरुआत हो गई है। रायपुर में करीब 3 लाख से अधिक घरों पर डिजिटल नंबर प्लेट लगाने की तैयारी चल रही है। इन डिजिटल नंबर प्लेट में QR कोड होंगे, जिससे कि उपभोक्ता 25 से अधिक सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह नंबर प्लेट सभी घरों के बाहर लगाया जाएगा। इस नंबर प्लेट में यूनिक नंबर भी होगा, जिसे सर्च करने के बाद घर का पता आसानी से चल जाएगा। जिस्म का सौदा, सेक्स रॉकेट का भांडाफोड़, आधा दर्जन युवक युवतियों होटल में आपत्तिजनक स्थिति में। कोरबा जिले की दर्री पुलिस ने सेक्स रॉकेट में लिप्त आधा दर्जन युवक युवतियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। साथ ही एक यहां पर होटल में संदिग्ध गतिविधि चलने वाली सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने छापा मारा और उन्हें पकड़ लिया है। मामले में पुलिस द्वारा पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। रायपुर में कर्मचारियों का हुआ ट्रांसफर, 179 शिक्षकों समेत राजस्व, कृषि, सिंचाई जैसे कुल 7 विभागों के 270 कर्मचारियों का तबादला। रायपुर जिला प्रशासन से जुड़े 270 कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया है। बम्पर ट्रांसफर का आदेश सोमवार को जारी कर दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी हुआ यह आदेश अब कर्मचारियों तक पहुंच रहा है। बड़ी तादाद में शिक्षा विभाग के शिक्षकों द्वारा ट्रांसफर हुआ है। सहायक शिक्षक पद पर काम कर रहे 179 टीचर को ट्रांसफर मिला है। अभनपुर, तिलंदा, धरसीवा, आरंग जैसे अलग अलग विभाग खंडों पर काम कर रहे शिक्षकों को प्रशासनिक और शैक्षणिक स्तर पर तबादला कर दिया गया है। ब्लैक बोर्ड पर लिखकर छात्रों को हल करना होगा प्रश्न पत्र, शिक्षा विभाग ने बनाई नई नीति, जानिए क्या है पूरा मामला। छत्तीसगढ़ की स्कूल शिक्षा विभाग ने तिमाही परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिसके अनुसार तिमाही परीक्षा के प्रश्न पत्र स्कूल स्तर पर तैयार किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक प्रश्नों को ब्लैक बोर्ड पर लिखकर छात्रों से हल कराया जाएगा। बता दें कि ये प्रश्न पत्र स्कूल स्तर पर संस्था प्रमुख या प्राचार्य के द्वारा तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि परीक्षार्थियों को उनके विषय की कॉपी ही प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखवाए जाएंगे, ताकि जो है शाला स्तर पर जो है परीक्षार्थियों में कॉपी जांच का मूल्यांकन आसानी से किया जा सके। तो दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।